गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ए ट्रीट फॉर मॉस्किटोज़। इसके हमने टेक्सचुअल क्वेश्चंस किए थे, ये थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया। कहते हैं क्या आप किसी को जानते हो जिसको मलेरिया हुआ है। तो आप इसमें यस भी लिख सकते हो, नो भी लिख सकते हो। कि अगर किसी को हुआ होगा तो आप लिख सकते हो यस, अगर नहीं हुआ होगा तो नो लिख सकते हो। हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया। कहते हैं अगर किसी को मलेरिया हुआ है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, चाहे किसी को भी हुआ हो या नहीं हुआ हो, बट मलेरिया पता करने का एक ही तरीका है, वो है ब्लड टेस्ट। बट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया। तो मलेरिया के टाइम पे क्या होता है, हाई फीवर हो जाता है। और जिस इंसान को मलेरिया होता है तो वो क्या करता है, वो बहुत वीक फील करता है, बिल्कुल कमज़ोर सा हो जाता है। बट अदर डिजीज़ कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स। कहते हैं कि मच्छर के काटने से और कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। तो इसमें और कौन से होते हैं, चिकनगुनिया, येलो फीवर, डेंगू, ये सब मच्छर के मॉस्किटो के काटने से होते हैं। इन विच सीज़न इज़ मलेरिया मोर कॉमन, बट डू यू थिंक दिस हैपन। तो मलेरिया किन दिनों में ज़्यादा होता है। मलेरिया होता है रेनी सीज़न में। अब रेनी सीज़न में क्यों होता है, क्योंकि बारिश होती है, फिर हर जगह पानी जमा सा हो जाता है तो उसमें मच्छर उठते हैं। तो जो मच्छर उठते हैं उस पर वही क्या करते हैं, हम लोगों को काट लेते हैं, तो उससे मलेरिया होता है। What do you do in your house to protect yourself from mosquitoes? Also find out from your friends about what they do. कहते हैं कि आप लोग क्या करते हो मॉस्किटोज से बचने के लिए। हम तो या तो हम लगाते हैं घर में मॉस्किटो रिपेलेंट, जो मतलब मशीन जैसी होती है, उसमें फिलर डाला जाता है तो उससे मच्छर मरते हैं, या फिर वो ऐसे गोल जैसी आती है उसको जला के उसमें से धुआं जैसा निकलता है उससे करते हैं, या बड़े सारे लोग मच्छरदानी यूज़ करते हैं। तो आजकल क्या करते हैं काम, बच्चों को एक क्रीम आई है, बच्चों को जब बाहर खेलने जाते हैं तो वो आपस वो टांगे वांगे जो भी चीज़ें एक्सपोज होती है, मतलब जिन पे कपड़े नहीं होते वहाँ पर वो लगाते हैं, तो उससे मॉस्किटो नहीं काटते। लुक एट द रिपोर्ट ऑफ ब्लड टेस्ट गिवन हियर, विच वर्ड्स इन द रिपोर्ट हेल्प अस टू नो दैट द पर्सन हैज़ मलेरिया। या आप बुक में है ये एक क्वेश्चन, उसमें रिपोर्ट दी हुई है, तो आप उससे ये क्वेश्चन कर सकते हो। कहते हैं आरती की ब्लड रिपोर्ट से आपको क्या पता चला। फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 12 पॉइंट। हाउ डिड आरतीज हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट। तो हम आरती का हीमोग्लोबिन कितना बढ़ा था, 2.5 ग्राम, विच टुक ऑलमोस्ट 3 मंथ्स टू इंक्रीज। कितना टाइम लग गया उसको, 3 मंथ लग गए। व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय एनीमिया। कहते हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, तो कहते हैं वो क्या बताते हैं, क्या प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं एनीमिया से। तो रिपोर्ट क्या बोलते हैं, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ ए चाइल्ड, इट कॉजेज प्रॉब्लम इन चाइल्ड्स ग्रोथ, रिड्यूसिंग देयर एनर्जी लेवल्स, विच इन टर्न इफेक्ट देयर एजुकेशन। कहते हैं कि इससे क्या होता है कि मेंटल और फिज़िकल हेल्थ, मेंटल क्या होता है दिमागी तौर पे, और फिज़िकल क्या होता है बॉडी की जो हेल्थ होती है, मतलब बढ़ना या ग्रो करना। मेंटल क्या होता है, मतलब उसका शार्पनेस, उसका सोचना, उठने बैठने का तरीका, सारा कुछ जो हमारा दिमाग जिस पे कंट्रोल करता है। कहते हैं एनीमिया से क्या होता है कि बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, उसकी एनर्जी लेवल जो होती है वो कुछ भी काम करने की उसमें हिम्मत नहीं होती। इसकी वजह से क्या होती है, उसकी एजुकेशन इफ़ेक्ट होती है। कैसे एजुकेशन इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि वो क्या होता है कि वो पढ़ने पे जब उनकी उसमें बिल्कुल वो वीक हो गए, उनमें कुछ भी हिम्मत, उनको पढ़ने का भी दिल नहीं करता है।